आज भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जाहिर है बीजेपी ने लंबा सफर तय किया है। इस दौरान कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी और कईयों ने कमल को पकड़ा। अब आप इसे मौका परस्त राजनीति भी कह सकते हैं और बीजेपी की जरूरत भी। इस फहरिस्त में बीजेपी को गाली देने वाले कई नेता बीजेपी में आते ही मंत्री बन गए। इसके अलावा जो मंत्री नहीं बन पाए तो उन्हें कोई न कोई ऊंचा पद भी मिला है। विपक्षी पार्टियों में रहते हुए ये नेता बीजेपी को गाली देते थे, लेकिन फिर भी उन्हें वही सम्मान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही नेताओं की जिनकी सोई किस्मत बीजेपी में आते ही जाग गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के मंत्रिमंडल में 16 सदस्य दूसरी पार्टियों के हैं। इन मंत्रियों में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा भी है, जो मोदी के राष्ट्रीय शख्सियत बनने से पहले 1998 में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में आए थे। इनके अलावा किरेन रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल है, क्रमश कांग्रेस और एजीपी यानी असम गण परिषद से बीजेपी में आए। ये दोनों नेता 2012 में उस वक्त बीजेपी में आए तब मोदी के नाम की लहर देश में उठनी ही शुरू हुई थी। तो वहीं बाकी अगर 13 मंत्री 2014 की तैयारी के दौरान या उसके बाद विपक्षी पार्टियों से बीजेपी में आए। 2019 में एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष का बीजेपी में विलय कर दिया, लेकिन बीजेपी के हाथ सबसे कीमती ट्रॉफी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने खिलाफ होती गुटबाजी और राहुल प्रियंका से बेहद नाराज थे, तो बीजेपी ने मौका पाकर उन्हें उचित सम्मान, स्नेह और महत्वपूर्ण पद की पेशकश कर दी। सिंधिया ने मौका पाकर कांग्रेस के हाथ को छोड़कर बीजेपी के कमल को पकड़ लिया और फिर वो सीधे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कॉकपिट में उतरे। इस घटनाक्रम में खास बात ये रही कि जब सिंधिया कांग्रेस से निकले तो अपने साथ 22 विधायकों को भी ले निकले। बीजेपी ने इस भगदड़ का फायदा उठाते हुए और 6 विधायकों को अपने पाले में करके कमलनाथ की सरकार गिरा दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता देवेंद्र राणा से लेकर बंगाल में भी कभी ममता बनर्जी के सिपह सलार रहे शुवेंदु अधिकारी और गुजरात के तूफानी युवा नेता हार्दिक पटेल तक बीजेपी में आ गए। दूसरी पीढ़ी के कांग्रेसी और पंजाब पीसीसी के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ से लेकर ओडिशा के लंबे समय बीजेपी के दिग्गज रहे जय पांडा और छोटे मोटे राजसी परिवारों से आए कांग्रेसी आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद भी विपक्षी खेमे से बीजेपी में आने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए। दिलचस्प बात तो ये है कि जितिन प्रसाद को योगी आदित्यनाथ के मौजूदा मंत्रिमंडल में जगह मिली, उन्हें जिन्होंने विचारधारा की ठीक वैसी ही कलाबाजी खाई जैसे 2016 में कांग्रेस की वचाल प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी ने खाई थी और फिर रीता बहुगुणा को मंत्री पद पर बैठाया गया था। इसके अलावा 4 दशक से कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रहे 67 साल के चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के गोदी में आकर बैठ गए थे। इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी है, जिन्होंने सपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। अपर्णा यादव के अलावा इस लिस्ट में कपिल मिश्रा का नाम भी शामिल है। ये वही कपिल मिश्रा है जो कभी पीएम मोदी के खिलाफ आग उगला करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के दुलारे हैं, अमित शाह के प्यारे हैं और प्रधानमंत्री के वारे हैं।